रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजलास जदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाहर, जहाँ पर इस वक्त आगे के जो मुलाजमीन है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें असातिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी शामिल है और आगे का के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है हमारे साथ मौजूद है बाजवा साहब, उनसे पूछे बताइएगा मुतालबात है क्या जो आप यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, पंजाब हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? जी, मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास हम जो है डिमांड्स लेके आए हैं कि 2 मुलाकातें, हमारा पहले भी धरना चल रहा था, हमारी इनसे 19 अक्टूबर को मुलाकात हुई और उसके बाद कंसेक्टिव सेकंड मुलाकात हुई। 6 फरवरी को जो पंजाब के मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट के ऊपर कट लगाया था, इन्होंने वादा किया था। उसके साथ साथ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो भी वफाक में इजाफा होता है सूबे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। 30% फेडरल ने उसको अनाउंस किया, KPK ने भी दे दिया, गिलगित आज़ाद कश्मीर में भी हो गया। यहाँ पे पंजाब के अंदर ये नहीं दिया गया और रूल 17A आल्दो के कोर्ट के अंदर है, गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको जो है बहाल करे। और 2 दिसंबर 2024 का पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से नोटिफिकेशन है, जिसका मुलाजमीन को बहुत सख्त नुकसान है। हमारा एक ही मुतालबा है कि जिस टर्म और कंडीशन के ऊपर मुलाजमीन को अपॉइंट किया था उसके ऊपर जो है उसको बहाल किया जाए। जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो साथी ने रिटायर होना था, जो उसने सोचा था 30 साल या 40 साल के बाद मैं रिटायर होऊंगा, ये बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद सीरीज ऑफ डिमांड्स हैं, SSCs की रेगुलराइजेशन है, लैब अटेंडेंस की प्रमोशन है क्लास 4 की। बट जो कॉमन और कलेक्टिव इश्यूज है वो हमने बताया कि हमारे साथ बैठे, निगोशिएशन करें और जो हल तलब मामलात हैं हम उसे डायलॉग की टेबल के ऊपर इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करें। तो यही है। और मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा से मुलाजमीन की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैडम चीफ मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और ज़रूर हमारी सुनवाई। अच्छा, पहले भी एहतजाजी मुजाहरा आपने इसलिए किया कि लीव एनकेशमेंट का जो है उसमें कट लगाया जा रहा है, तो क्या पहले मुतालबा तस्लीम कर लिए गए थे या कोई लॉलीपॉप दिया गया था जो एहतजाज खत्म हो गया था? देखें, मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हमसे कमिटमेंट की थी और इससे बड़ी कमिटमेंट तो नहीं थी। फिर उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी भी बनाई थी, बट वो इंटरम सेटअप था, उसके अंदर लैप्स हो गया। दोबारा से याद करवाने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह ताला तब तक याद करवाते रहेंगे जब तक ये मुतालिबात पूरे नहीं हो जाते। अच्छा, बड़ी तादाद में यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद है, इसमें असातिज़ा हैं, कौन कौन से महकमे इस वक्त शामिल हैं, क्या इस वक्त लाएमल है आपका? इसमें हमारे असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस, इसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, तमाम तबके की, और जो पुलिस के साथी भी ड्यूटी के अंदर मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम उनकी भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लीव इनकैशमेंट का उनका भी इशू है, ये पंजाब के 10 लाख मुलाजमीन के साथ साथ 10 लाख घरानों का इशू है। तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी से लेके हर पाकिस्तानी का हमने जो है पंजाब के मुलाजिम का मुकदमा रखा है। तमाम कम्युनिटीज से तमाम जो मुलाजमीन है वो यहाँ पे इसके अंदर शिरकत की। अच्छा, इसमें जो तालीम के हवाले से जो आप लोगों का मुतालबा है कि जो स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसमें आपका क्या मुतालबा है कि प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए या उस अमल के खिलाफ है, क्या मामला है? देखिए, हमारा बड़ा क्लियर कट इसके अंदर मुतालबा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर आप लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया स्कूलों के अंदर जो प्रेस के अंदर पढ़ा रहा है, कोई मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, तो तालीम को बेहतरी की बजाय आपको तनज़ली की तरफ लेके जा रहे हैं। जबकि पैरेलल टू दैट गवर्नमेंट का जो टीचर है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से टेस्ट क्वालिफाई करके तमाम चीजें वो करके आता है। उसका कैलिबर और प्राइवेट, मुझे ये बताएं कि जो 10,000, 15,000 या 20,000 के ऊपर कोई पढ़ा रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है? तो उसका जवाब है कि नहीं। तो जो इतनी हजारों की तादाद में सीटें खाली थी उनको आप फुलफिल करें, पोस्टों को फिल करें और नई भर्तियां करके, ठीक है आप नए रूल्स लेके आए हैं, नए आने वालों के ऊपर उसको नाफिज करें। जो पेंशन CP फंड लेके आए हैं, जो पहले से चल रहे हैं, उनको तो उसी पे रखें। जो नई भर्तियां आप करते हैं उसको विदाउट पेंशन कंट्रीब्यूटरी फंड के ऊपर लेके आए। मगर जो ऑलरेडी
सर्विस के अंदर हैं, उनको वही फैसिलिटीज होनी चाहिए जो उनके साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, मुतालबात आपके सादा से है जी, लीव एनकैशमेंट का जो मामला है उसका जो कटौती है वो कम कर दी जाए, जो बहुत ज्यादा कर लगाई जा रही है, और दूसरा मुतालबा ये है कि प्राइवेटाइज जो स्कूलों को किया जा रहा है वो ना किया जाए। अच्छा, उन्होंने क्राइटेरिया निजकारी का ये रखा है कि जहाँ तादाद कम है तुलबा की वहाँ उसको प्राइवेट किया जा रहा है, या जहाँ ज्यादा तादाद है वो भी प्राइवेट कर रहा है? देखिए, पहले मरहले के अंदर जो हमें पता लगा कि गालबन इन्होंने 100 स्टूडेंट्स की जो है वो शर्त रखी है। भाई तालीम, हेल्थ, ये दो शोबे ऐसे हैं कि ये कंपलसरी आपने इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को पैसे इंडक्ट करती है। अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाकों के हैं, 4-6 देहात के अंदर नहीं है, वहाँ पे गरीबी आबादी नहीं है, कोई आसमान से तो नहीं आएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स तो फिर भी वही रहेंगे। तो अगर कोई प्राइवेट भी आता है उसको नहीं चलाएगा। बहुत से स्कूल हमने ऐसे भी देखे प्राइवेट के हवाले किए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं थे, वो खंडर बन गए। तो स्टूडेंट्स तो 1, 2, 4 या 6, अगर वहाँ पे आबादी ही नहीं है और स्कूल वहाँ पे है, एक तरफ आप कहते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ड्यू टू कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, कोई दूर दराज का गांव या इलाका है वहाँ पे इतनी आबादी ही नहीं है, आप उस क्राइटेरिया के अंदर ला के उसको खत्म कर दे, तो मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती है, रैशनलाइज होनी चाहिए। प्राइवेट तो करना शुरू कर दिए, कई तंजीमों को उन्होंने देना भी शुरू कर दिए, कई स्कूल प्राइवेट हो चुके हैं, उनके कंट्रोल में भी आ गए। अच्छा, मुतालबात तस्लीम नहीं होते, लाएमल क्या होगा? हमें दुख अफसोस ये है कि हमारे बहुत से जो टीचर्स कम्युनिटी के साथी थे, जो नुमाइंदगान बने हुए थे, वो मिनिस्टर साहब के बगल बच्चे बने हुए। ये सारी चीजें उनके नीचे से हो रही हैं और वो आज की डेट तक कह रहे हैं हमें मुज़ाकरात पे यकीन है और सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, स्पोक्स पर्सन तो वो लोग बने हुए हैं। हम तो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, बुलंद करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मुस्बत पेशरफ्त भी होगी। जी, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त रहमान अली बाजवा साहब, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर है आगेगा के, और उनके जो मुतालबात हैं इस वक्त उन्होंने पेश करे हैं, और इस वक्त हम दिखाते हैं कि पंजाब सेक्रेटेरिएट का मरकजी दरवाजा हमारे दाएं जानिब है, और इस वक्त जो है मुलाजमीन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर ट्रक पर सील लगाया गया है, और मुलाजमीन एक बड़ी तादाद में एहतजाजी मुजाहरा कर, और इसके साथ ही यहाँ पर जो मुख्तलिफ मुतालबात हैं वो रखे जा रहे हैं, जिसमें आपने मुतालबात भी सुने हैं। जो अहम मुतालबात हैं चंद एक हैं, उसमें पहला मुतालबा ये है कि जो लीव इनकैशमेंट का मामला है वो इंतहाई कम कर दिया गया है। जब उनको मुलाजमत दी जा रही थी, जो हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ था मुलाजमत इख्तियार करते वक्त, तो वो उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। नया कानून अगर होगा तो नए भर्ती होने वाले पर लागू किया जाए, लेकिन इसके खिलाफ इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। न सिर्फ असातिज़ा बल्कि इसमें मुख्तलिफ महकमों के जो मुलाजमीन है वो शामिल है और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो महकमा तालीम की जानिब से जो पॉलिसी अपनाई गई है कि वो स्कूल जहाँ बच्चों की तादाद कम है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और उसको प्राइवेट करना भी शुरू कर दिया गया। मुताबिक स्कूल पंजाब के प्राइवेट हो चुके हैं, उसके खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरा जारी है। गुज़श्ता रोज भी एहतजाज किया गया था, और आज भी ये एहतजाज जो है पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो जारी है। इसमें बड़ी तादाद मुलाजमीन की शामिल है। इस्लामाबाद से भी कुछ मुलाजमीन जो है वो इसमें धरने में शिरकत के लिए आए हुए। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से उकाड़ा, साहिवाल, रहीम यार खान, मंडी मऊद्दीन, साहिवाल और दीगर शहरों से भी जो मुलाजमीन है वो यहाँ आए हुए और इस वक्त अपना एहतजाजी मुजाहरा जो है वो यहाँ कर रहे थे। बताइएगा मुतालबात क्या है, तस्लीम नहीं होते तो क्या आपका लायमल होगा? जी, ये हमारा यहाँ पर ये तीसरा धरना है, एहतजाज है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम यहाँ से किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे। ये हमें मजबूर किया गया है कि हम यहाँ बैठे। 7 माह हो गए हैं पिछला बजट को, नए बजट की तैयारी शुरू हो रही है, जबकि हमें जो साबका बजट में दिया गया था 30%, वो अभी तक पंजाब वालों को नहीं दिया गया। जब तक हमारा ये 30% डिस्पैरिटी हमें नहीं दिया जाता, दीगर मुतालबात पूरे नहीं होते, हम किसी सूरत घरों में वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी है, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ जो लोग नीचे मुख्तलिफ लोग भी बैठे हुए हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। जी, बताइएगा कि एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, मुतालबात हैं क्या जो तस्लीम नहीं किए जा रहे? अस्सलाम वालेकुम। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि जो हमारी पेंशन पे इख्तिताम सर्विस पे कट लगाया गया है, जो सर्विस रूल की खिलाफ वर्जी है,
इन्होंने सिर्फ ताकत के बल बोते पे, आइन इसकी इजाजत नहीं देता है। जो हमारे सर्विस के आगाज में जो मुतालबा थे या एग्रीमेंट था उसी पे हमें रिटायर किया जाए। उसके बाद हमारे जो अदारे हैं, पब्लिक अदारे, इनको आउटसोर्स किया जा रहा है। हम ये समझते हैं अगर वो अदारे मुख्तलिफ NGO को दिए जा रहे हैं तो वहाँ के मुख्तलिफ नजरियात के लोग कैसे बेहतर तालीम दे सकते हैं, जबकि 1972 में यही अदारे प्राइवेट कौमी तहवील में ले लिए गए थे कि सकूत ढाका हुआ था। हमारे अरबाब इख्तियार से इस हवाले से जो समझे डिस्पैरिटी लॉ वफाक ने दिया, तमाम सूबों को मिल रहा है, लेकिन पंजाब में नहीं दिया जा रहा। हमारे लीव एनकेजमेंट है, हमारे जो दोस्त मेरिट में भर्ती है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। हमारे छोटे बच्चे लैब अटेंडेंट है जो क्वालिफाइड, उनको स्केल नंबर 1 दिया गया है। तो हमारे जो एजुकेटर हैं जिनको सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा, पे प्रेशर नहीं दिया, उनका ये बुनियादी राइट है। स्केल 1 किनको दिया जा रहा है? ये हमारे लैब अटेंडेंट जो है, जो कम से कम उनकी जो मैट्रिक से ज्यादा क्वालिफिकेशन है, स्वीपर को क्लास 4 को 1 दिया जाता है, जो अनपढ़ है उनको भी दिया जा रहा है। तो हमारे जो एजुकेटर हैं जो परमानेंट हो चुके हैं उनको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारे बुनियादी मुतालबात हैं। और ये हुक्मरान के अमजद अली जावेद और कान असम्बली है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, उन्हीं की बात मान ले। अगर आप वहाँ हमारी नहीं मानते, उन्हीं अरकान असम्बली जो उन्हें नून लीग से ताल्लुक है। उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने कहा था ये इनके जो मुतालबे सारे के सारे जायज हैं और ये हुकूमत को मानने चाहिए। ये इत्तेसाल किया जा रहा है मुलाजमीन का, असाजा का, और साजा सड़कों पे अच्छे तो नहीं लगते हैं। तो ये इसलिए हमारे मुतालबा बुनियादी मुतालबा है ज्यादा माने जाने चाहिए। जी बिल्कुल, मुतालबात इनके माने जाने चाहिए और इस वक्त जो एहतजाजी मुजाहरा है वो जारी है। यहाँ पर उनके मुतालबा, जिस तरह अभी हमने बात सुनी, उन्होंने का यही कहना था कि यहाँ पर जो स्केल है लैब अटेंडेंट को वो 1 स्केल दिया जा रहा है, उसको फौरी तौर पर जो है मुतालबात को तस्लीम किया जाए, नहीं तो जो इनका जो एहतजाजी मुजाहरा सो जारी है ये धरने में तब्दील हो चुका है। और अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो ये धरना जो है जारी रहेगा। और धरने के अतराफ जो धरना दिया जा रहा है पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाहर, इसके बाइस जो है ये सारा यहाँ लोअर माल से लेकर जो माल रोड है और इसके अलावा MAO कॉलेज तक, और इसके अलावा जो दूसरी तरफ दाता दरबार तक का जो इलाका है वो इस एहतजाज के बाइस जो है ट्रैफिक शदीद जैम है और शहरियों को भी मुश्किलात दरपेश है। दूसरी तरफ पुलिस एहलकारों की भी एक बड़ी तादाद जो है यहाँ सिक्योरिटी फराहम कर रही है। पुलिस एहलकारों को दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात किया गया है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात है और इसके अलावा भी एहतजाजी धरना जारी है। जब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाती है जो इन टीचर्स से और दीगर जो पंजाब के मुलाजमीन है वो एहतजाजी इस वक्त धरना दिए बैठे हैं उनसे मुज़ाकरात होते हैं या क्या बात होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इस वक्त धरना जो है मुलाजमीन का जारी है। इलाल जदी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।